हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। सामीन व नाज़रीन, दूसरा रोज़ा इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं आप तमाम लोग, जिन लोगों ने रब ताला की रज़ा के लिए भूखे रहे, प्यासे रहे, पूरा दिन उन तमाम चीज़ों से बचते रहे जिसका रब कायनात ने बचने का हुक्म दिया है। और इस वक्त यकीन कीजिए कि जब एक बच्चा पूरा साल मेहनत करता है और रिज़ल्ट के दिन उसको कुछ ना कुछ इनाम दिया जाता है तो उसके चेहरे पर बड़ी एक अजीब सी मुस्कुराहट होती है, दिलकश मुस्कुराहट होती है, खुशी होती है दिल में। और यकीनन इस वक्त आप तमाम सामीन व नाज़रीन की कैफ़ियत वही होगी जो उस बच्चे की होती है, क्योंकि आपने जिस ज़ात के लिए रोज़ा रखा है और उसी ज़ात ने अब अफ्तार के वक्त आपको इनाम भी देना है, बेशुमार नेमतों से आपने रोज़े को अफ्तार करना है। अफ्तारी की नशरियात में आप लोगों को खुशामदीद कहना चाहूँगा। आज की इस खूबसूरत नशरियात का हमारा हिस्सा बने हैं कारी ज़ाहिद शरीफ अल-अज़हरी साहब, इंतहाई मारूफ़ आलिम दीन हैं। इंतहाई कीमती वक्त है इनका, रमज़ान में और कीमती हो जाता है। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपनी कीमती वक्त में से टाइम निकाला है। कारी साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक शुक्र है। आप खैरियत से? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कारी साहब, रोज़े कैसे गुजरे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की तौफीक से आज जैसा कि दूसरा आज रोज़ा अभी मुकम्मल होने को है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। माशाल्लाह मौसम भी अच्छा है और गर्मी की शिद्दत भी नहीं है फ़िलहाल। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक पूरे रमज़ान में ऐसे अपनी रहमत से तौफीक अता फरमाए और इंशाअल्लाह तमाम मुसलमानों का रोज़े रखना आसान फरमाए। बिल्कुल, कारी साहब से हम काफ़ी बातें भी करेंगे। ये मुख्तलिफ़ ममालिक में जाकर हमारे मदी बहाउद्दीन का, हमारे मुल्क का नाम भी रोशन करते हैं। और इसके अलावा जो इनकी शान नज़ूल कॉन्फ्रेंस हुई है उस हवाले से भी बात करेंगे। और बिल्कुल आज की नशिस्त में हमारे साथ मारूफ़ नात ख़ान सिकंदर अवैसी साहब भी मौजूद है। सिकंदर भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है। सहरी की ट्रांसमिशन में भी हमारे साथ थे। सिकंदर भाई, कैसा रोज़ा गुजरा है आपका? सहरी में भी हमारे साथ, अफ्तारी में भी हमारे साथ, तो कैसी कैफियत रही है रोज़े की? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छा रोज़ा गुजरा है। अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा बहुत ही अच्छा है, ठीक है, क्योंकि सब्र का पैगाम हमें दे के जाता है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। बिल्कुल सामीन व नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये होता है और मैं भी आप लोगों से बार बार इस प्रोग्राम के तवज्जुह से इल्तजा करता हूँ कि जहन में जब कोई चीज़ आए दीन के हवाले से तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, हमारे सोशल मीडिया के पेजेस हैं, आप उन पर वो सवालात ज़रूर पूछा करें। रोज़े के हवाले से या वैसे हमारे साथ आलिम दीन हर प्रोग्राम में मौजूद होते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि हम उन सवालात के जवाब तलब करें। बहुत से लोगों की रहनुमाई होती है, हमें खुद भी उन सवालात के जवाब पता चलते हैं। कर सब एक ऐसे ही सवाल हमारे पास आज आया है जो हम चाहते थे कि आज की अफ्तार ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाया जाए। इंजेक्शन के हवाले से हमें बताइएगा, क्या इंजेक्शन लगाने से रोज़ा मकरूह हो जाता है, टूट जाता है? और अगर उसे नब्ज़ में लगाया जाए या गोश्त में लगाया जाए, इसका भी फ़र्क बताइएगा। और दूसरी ये भी बताइएगा कि बहुत से लोग जो हैं वो बीमार होते हैं, अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को सेहतयाबी दे, तो वो मेडिसन उनके लिए ज़रूरी होती है, वो दवाई खाते हैं, तो क्या दवाई खाने से भी रोज़ा टूट जाता है? इस हवाले से हमारे सामीन व नाज़रीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल जिन्होंने पूछा है, बहुत अच्छा सवाल है कि ये अमूमन बहुत सारे लोगों के जहन में होता है। आम तौर पे अगर अल्लाह माफ़ फरमाए अगर रोज़े की हालत में कोई तकलीफ़ हो जाए, मैं अपनी बात करूँगा, गुज़श्ता रमज़ान में मुझे गले की तकलीफ़ हो गई और बहुत सख्त तकलीफ़ से मुझे दो चार होना पड़ा। तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया तो डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन के हवाले से बाकी अद्वियात के साथ साथ उन्होंने कहा इंजेक्शन लगेगा। तो मैंने रोज़े की हालत में ख़ुद इंजेक्शन लगवाया। क्यों? कि मैं इस हवाले से मसला पढ़ चुका था और उलमाए कराम से इसकी रहनुमाई ले चुका था। तो बात यह है कि गुज़श्ता अगर देखा जाए तो कई साल पहले आम तौर पे ये बात इतनी आम नहीं थी। ये जहन में होता था कि शायद उस वक्त इतनी तहकीक और उलमाए कराम के फतावाजात भी इस अंदाज में नहीं आ चुके थे, तो यह समझा जाता था कि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूट जाता है। तो जब इस पे तहकीक की गई
और जदीद फ़िक़ा और उलमाए किराम ने इसके ऊपर फतावाजात दी हैं कि रोज़ा इंजेक्शन लगवाने से नहीं टूटता, भले वो रग में लगवाया जाए या गोश्त में लगवाया जाए। उसकी वजह ये है कि आम तौर पे इंजेक्शन किसी भी हवाले से वो खाने पीने के तौर पे नहीं लगाया जाता। बिल्कुल ऐसे रोज़ा टूटता है या तो कोई खाने पीने की चीज़, वो भी यानी जो हमारा एक मुंह है और इस रास्ते से पेट में चीज़ जाती है तो तब टूटता है रोज़ा। तो इंजेक्शन लगाने से ना तो इंजेक्शन सीधा पेट में जाता है, ना ही हम वो मुंह के ज़रिए से उसे खा रहे हैं। तो आम तौर पे इंजेक्शन ना तो खाने पीने वाली चीज़ है और ना ही किसी मज़ा लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि इंजेक्शन का तो नाम सुनते ही एक दफ़ा और इंजेक्शन जब सामने आता है तो पता है कैफियत क्या होती है। ये तो तकलीफ से गुजरना पड़ता है आम तौर पे, एक तकलीफ के तौर पे, और तकलीफ से निजात हासिल करने के लिए, बड़ी तकलीफ से कहते हैं ना कि बड़ी तकलीफ से निजात हासिल करनी हो, छोटी नज़र आ रही हो तो वो बंदा आसानी से कबूल कर लेता है। ऐसे ही तो इस हवाले से उलमाए किराम इस पर अब तकरीबन मुत्तफिक है कि इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। हत्ता कि जो इंसुलिन होती है, शुगर के मरीज़ होते हैं तो सुबह शाम बेचारे इंसुलिन लगाते हैं। यहाँ तक लिखा है कि अगर रोज़े का वक्त थोड़ा हो गया, यानी सुबह सहरी के वक्त, तो क्या है कि अब इंसुलिन लगाना मजबूरी है और टाइम बड़ा कलील है। अब वो तो मरीज़ बेचारा जो शुगर का इस हवाले से मरीज़ है, या इंसुलिन लगा सकता है या थोड़ी बहुत सहरी कर सकता है, वो क्या करे, अब पहले सहरी कर ले, बाद में इंसुलिन लगा ले, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि ये भी सेम उसी तरह इंजेक्शन है और अगरचे ये दवाई है और उसकी रूटीन में दवाई मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद चूँकि उसका तरीका इंजेक्शन वाला है और इंजेक्शन यानी टीका जिसे आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, उसके लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है। और कारी साहब जो हम गोलियां वगैरह खाते हैं या शरबत वगैरह, उससे भी चूँकि गोली या कैप्सूल या शरबत सिरप कोई भी चीज़ है, वो तो हम बाकायदा, यानी अगर सिरप वगैरह है तो जैसे हम मशरूब, पानी, कोई भी चीज़ है वो गले से नीचे उतारेंगे मुंह के ज़रिए से, तो इसलिए उससे वो रोज़ा टूट जाएगा। सेम इसी तरह कोई गोली है, कैप्सूल है, कोई भी किसी तरह की ग़िज़ा है, वो पाउडर की सूरत में है, जब वो मुंह के रास्ते से पेट में जाएगी तो रोज़ा टूट जाएगा, भले वो एक दाने के बराबर, एक चने के बराबर ही क्यों ना। ठीक, उससे भी रोज़ा अगरचे मामूली होगी या ज़्यादा होगी, उससे रोज़ा टूट जाएगा। बिल्कुल। कारी जाहिद शरीफ साहब ने आपके सवाल का जवाब बड़े मुफस्सिल तरीके से दिया है कि इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटता। अगर आप कोई शरबत या कोई सिरप वगैरह लेते हैं या दवाई लेते हैं तो उससे आपका रोज़ा टूट जाता है। हमारे साथ सिकंदर अवैसी साहब मौजूद हैं और माशाल्लाह बड़ी ख़ूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं और बड़े ख़ूबसूरत तरीके से हमदा सना करते हैं। मैं सिकंदर अवैसी साहब से मुल्तमिस हूँ। सिकंदर भाई, कौन सा कलाम सुनाएंगे हमें? जी, मैं आपको सुनाऊंगा कि बहुत खूबसूरत कलाम है, सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब का लिखा हुआ कलाम कि उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजदा। हाँ, बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनकी चौखट हो तो कासा खूबसूरत भी पड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। और उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। और कारी साहब के दर बड़ा हो, दर बड़ा हो
तो सवाली भी खड़ा सजता है दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। और ऐसा आका हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर। ऐसा आका हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर। ऐसी निस्बत हो तो फिर बोले बड़ा सजता है। हाँ ऐसी निस्बत हो तो फिर बोले बड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। और ये गुलामी के ही कमतर नहीं होने देती। कर सब ये गुलामी कहीं कम तर नहीं होने देती। बेशक बेशक कि उनका नौकर हो तो शाहों में खड़ा सजता है। हाँ उनका नौकर हो तो शाहों में खड़ा सजता है। दर बड़ा हो दर बड़ा हो। हाँ दर बड़ा हो तो सवाली बिखड़ा सजता है। कलाम सुन के मुझे दो शेर याद आए माशाल्लाह कि तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं, बिस्तर लगा है जिनका सरकार गली। वाह वाह सुभान अल्लाह। मांगे न मांगे मर्जी है फकीर की, बिन मांगे मिल रहा है मोहम्मद के मोहम्मद। क्या तो ये तो वो दर है जहाँ से बिन मांगे भीख मिलती है। बेशक बेशक बिल्कुल सामीन नाजरीन, खूबसूरत कलाम सिकंदर भाई ने बड़ी खूबसूरत तरीके से अदा किया। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मेरे नबी को शम्सो कमर से मत पहचान, ऐसा काम तो उनका बिलाल किया करता है। वाह वाह कि हमारे सरकार के ग़ुलामों के पास ऐसा इज़्न है कि अज़ान ना दें तो सूरज नहीं निकलता। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है कारी ज़ाहिर शरीफ अल-अज़हरी साहब, बड़े मोहब्बत करने वाले हमारे दोस्त हैं। और यकीन कीजिए कि हम रमज़ान में कारी साहब को ख़ुद ज़हमत नहीं देते, इतनी मसरूफ़ियात होती है इनकी, लेकिन दिल चाहता है इनसे गुफ्तगू करने का, इनसे बात करने का, तो इसलिए हम इन्हें कभी कभार दावत दे देते हैं ना चाहते हुए। और इंतहाई मशकूर भी हैं हम इनके। कहते हैं ना ताली दोनों हाथों से बहती है। जब आप प्यार करते हैं तो ज़ाहिर है हम भी आपसे प्यार करते हैं। माशाल्लाह। अच्छा कारी साहब, एक सवाल हमारे पास आया है कि रमज़ान के जो रोज़े हैं उनका अजर व सवाब कितना है, लेकिन मैं चाहूँगा ये कि आप सिर्फ एक रोज़े का बताइएगा, उसके बाद बेशक पूरे रमज़ान का बताइएगा कि एक रोज़े रखने का अजर व सवाब जो है वो कितना है। देखिए, रोज़े के हवाले से एक हदीस मुबारक का मैं सहारा लूँगा कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नेकी का अजर वो 1 से लेकर 10 गुना और फिर 10 गुना से बढ़ाकर अल्लाह पाक 700 गुना तक अता फरमाता है, और जिसके लिए चाहता है इससे भी इजाफा फरमा देता है। अब अजर सवाब की आपने फरमाया कि इस हवाले से रोज़े का तो 1 से लेकर 10 से फिर 700 गुना, और अल्लाह पाक जिसके लिए चाहता है 700 गुना से भी बढ़ा देता है। और फरमाया ये जो रोज़ा है ना, ये इन तमाम चीज़ों से मुस्तस्ना है, वो इन सब से अलग चीज़ है।
माशाअल्लाह। रोज़े का अज्र सवाब पैमाने और तोल में नहीं आता। वजह, अल्लाह करीम ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और रोज़े का अज्र सवाब मैं खुद अता फरमाऊंगा। बहुत खूब। बाकी जितनी नेकियां हैं फरिश्तों को बता दिया गया है, फलां नेकी का अजर इतना है और इतना नाप तोल करके उसके रखने वाले को, उसकी नेकी करने वाले के खाते में डाल देना है। लेकिन जब बात आई रोज़े की, फरमाया कि फरिश्ते तोल तोल कर हिसाब देते हैं, और रोज़े की जब बात आई तो अल्लाह पाक बेहिसाब अता फरमा देता है। और फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और रोज़े की जज़ा मैं खुद अता फरमाऊंगा। और दूसरा ये है, इस हदीस मुबारक को दूसरे अल्फाज के साथ इस तरह उसका मफहूम है। फरमाया कि अल्लाह करीम फरमाता है रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद इसकी जज़ा हूँ। तो इस हवाले से मैं एक मिसाल आपकी खिदमत में और आपके इस प्रोग्राम के मसादत से नाजरीन के समातों की नज़र करना चाहूँगा कि ये बात मसलन कि अल्लाह पाक फरमाता है रोज़ा मेरे लिए और मैं खुद इसकी जज़ा हूँ, वो ये है, महमूद अय्याज का हर एक ने नाम सुन रखा है। उनकी मोहब्बत, उनकी वफादारी एक दूसरे के साथ वो ज़रबुल मिसल बन गई है। लोग जिसका ज़्यादा प्यार हो, मोहब्बत हो, तो कहते हैं ये इनका ताल्लुक महमूद अय्याज जैसा है। तो महमूद अय्याज के हवाले से एक किस्सा हमें मिलता है कि एक दिन महमूद ने अपने वज़रा से ये कहा कि आज फलां वक्त में सब दरबार में आ जाना। जब वो सारे आ गए तो उन्होंने कुछ तश्त, कुछ हीरे जवाहरात मंगवाए तश्त में रखवा कर, और फिर क्या है, जब सारे बैठे थे तो उसने सबके सामने उस तश्त को उंडेल दिया। तो सबको कहा कि जो उठा सकता है, जितना उठा सकता है वो उठा ले, वो सब उसका होगा। तो आनन फानन सब टूट पड़े ताकि मेरे हाथ में कोई हीरा लग जाए, कोई ज़्यादा से ज़्यादा सोना लग जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब वो हीरे जवाहरात और सोने की तरफ लपके, और अय्याज उठा और उसने जाकर महमूद के सर पे हाथ रख लिया। उसने कहा तुमने क्या किया? अल्लाह के बंदे, यहाँ पर खजाना लुट रहा है, वो देखो सब। उसने कहा कि वो तो खजाना ले जाए और मेरे नसीब में खजाने वाला आ जाए। क्या तो रोजे के वाले से एक खास बात ये है, अल्लाह करीम फरमाता है कि बाकी जितनी नेकियां तुम करोगे उसका अजर सवाब तुम्हें तोल तोल कर दिया जाएगा और फरिश्ते देंगे, और जो रोज़ा है ये मेरे लिए है और इसका अजर सवाब मैं खुद दूंगा, या फरमाया मैं खुद इसकी जज़ा। बहुत खूब। कारी साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में रोज़े की अजर सवाब के हवाले से आप लोगों को बताया है। और बिलाशुबा जब इंसान रोज़ा रखता है रब ताला की ज़ात के लिए, और उसे सुनने को मिलता है कि हमें ये इनामात मिलने वाले हैं, इस तरह हमारी बख्शिश होनी है, तो ईमान ताज़ा हो जाता है। एक और हदीस मुबारक का सहारा लूँगा जी कि हज़रत सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसको हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत किया है। फरमाया कि मेरी उम्मत को अल्लाह पाक ने रमज़ान के हवाले से 5 ऐसी फजीलतें, 5 ऐसे इनाम अता फरमाए हैं जो इससे पहले किसी उम्मत को नहीं दिए गए। जबकि अल्लाह पाक फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ ईमान वालों तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों पर। तो रोज़ा ख़ुसूसी तौर पे इस उम्मत के लिए ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इस उम्मत को हुक्म मिला है, बल्कि इससे पहले भी उम्मतों के ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। लेकिन हजूर ने फरमाया ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो पहली उम्मत को ये इनाम इस तरह रोज़े के हवाले से नहीं दिया गया था। तो उनमें से हजूर ने फरमाया पहली बात तो ये है कि जब मेरी उम्मत का कोई बंदा, मेरा कलमा पढ़ने वाला, जब रोज़ा रखता है तो अल्लाह करीम उस पर अपनी नज़र रहमत फरमाता है, और फरमाया जिस पर अल्लाह करीम नज़र रहमत फरमाएगा अल्लाह पाक उसे जहन्नम में दाखिल नहीं फरमाएगा। बिल्कुल, पहला इनाम ये। दूसरा फरमाया कि जब मेरी उम्मत का कोई फ़र्द जब रोज़ा रखते हुए अफ्तारी के वक्त वो अफ्तार के वक्त को पहुंच जाता है और उसके मुंह में, ज़ाहिर है सारा दिन जब बंदा कुछ ना खाए पिए और जब इस तरह कैफियत होती है तो मुंह में एक ख़ास कैफियत बन जाती है, तो फरमाया यो उसके मुंह में जो स्मेल होती है, बू होती है, फरमाया कि अल्लाह करीम को वो मुश्क व अंबर और कस्तूरी से ज़्यादा महबूब। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तीसरी बात फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए अल्लाह करीम के सारे फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत करते हैं। वाह। और चौथी फरमाया कि
अल्लाह करीम के सारे फरिश्ते एक तो दुआ करते हैं, तीसरी ये हो गई, और चौथी फरमाया कि अल्लाह करीम जन्नत को हुक्म देता है कि मेरे महबूब की उम्मत के लिए आरास्ता हो जा। वाह वाह। अपने आप को बनाओ सिगार कर कि मेरे महबूब के ये गुलाम जो रोज़ा रख रहे हैं, ये गिनती के दिन पूरे करके तेरे अंदर आने वाले हैं, तू क्या कर, उनके लिए अपने आप को सजा। तो अल्लाह पाक उन्हें हुक्म देता है जन्नत को। और पांचवा जो ख़ास इनाम है वो फरमाया कि जब रमज़ान मुकम्मल होने वाला होता है, रमज़ान की आखिरी रात होती है, तो अल्लाह करीम फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों ये बताओ, एक आदमी को कहा गया कि तुमने ये काम करना है, मजदूर को कहा गया कि तुमने मजदूरी करनी है, तो जब वो अपनी मजदूरी अच्छे अंदाज में कर ले तो फिर उसका क्या अजर होना चाहिए। फरिश्तों ने अर्ज़ की, मौला ज़ाहिर है जिसने अपना मजदूरी पूरी की है, काम पूरा किया है, तो उसका उसे बेहतरीन मुआवजा देना चाहिए। तो अल्लाह करीम फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने महबूब की उम्मत को हुक्म दिया था कि रमज़ान के रोज़े रखने हैं, उन्होंने पूरे महीना रोज़ा रख लिए, तो इसलिए तुम्हें गवाह बनाकर मैं कहता हूँ मैंने सबको बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये 5 खास इनाम होते हैं। नंबर 1 कि उस पर अल्लाह पाक नजर रहमत फरमाता है, उसकी बू अल्लाह पाक को मुश्त और कस्तूरी से ज़्यादा महबूब होती है, फरिश्ते रोज़ादार के लिए दुआएं करते हैं, जन्नत रोज़ादार के लिए सजा दी जाती है, और अल्लाह पाक उसकी बख्शिश भी फरमा देता है माशाल्लाह। और कारी साहब से माशाल्लाह जब इतने खूबसूरत अल्फाज में खूबसूरत तरीके से बयान करते हैं तो यकीनन रूह और दिल को जो है वो तस्कीन मिलती है। सिकंदर अवैसी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। सिकंदर भाई, अफ्तार के वक्त का इंतहाई करीब है, और मुख्तसर से चंद अशार जो है वो बारगाह रसालत में पेश कीजिए। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी मेरी तो हस्ती ही क्या गरीब नवाज मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। मैं बेकरार था,
करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। और कहाँ वो से मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का सबब बार बार आप से है, ये हाज़री का सबब बार बार आप से है। मैं बेकरार, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। सामीनो नाज़रीन, मंडी बहाउद्दीन और उसके मज़ाफ़ात में अफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। बाकी तमाम सामीनो नाज़रीन अपने मुकामी वक्त के मुताबिक रोज़े का अफ्तार कीजिएगा। कल इंशाअल्लाह अगर डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साहब की तबीयत ठीक होगी तो मेरी तो दुआ है आज के इस प्रोग्राम में भी कि डॉक्टर साहब की तबीयत ठीक हो जाए और कल की सहरी की नशरियात में वो आपके साथ प्रोग्राम करें। अगर वो ना आ सके तो इंशाअल्लाह कल सहरी की नशरियात में, बशर्ते ज़िंदगी अफ्तारी की नशरियात में यकीनन आपका मेरा कल साथ रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे कारी ज़ाहिद शरीफ अल-अज़हरी साहब को, सिकंदर अवैसी साहब को इजाज़त दीजिए। आप अल्लाह निगहबान।